हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको CHSL 2018 की फाइनल मेरिट क्या जा सकती है इसके बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही मैं डिटेल एनालिसिस के साथ समझाऊंगा कि आखिर कट ऑफ इतनी क्यों जा रही है। अगर आप भी इस डिटेल एनालिसिस को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने सारी वैकेंसीज़ को कैटेगरी वाइज अरेंज किया हुआ है 2017 की, और साथ ही मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है कि यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई करने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे। यहाँ पे मैंने केवल SC कैटेगरी और ST कैटेगरी को ही दिखाया है। UR और OBC की बात मैं आगे चल के इस वीडियो में करूँगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा जो वैकेंसीज थी SC कैटेगरी में वो 795 थी, और जो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स थे UR स्टैंडर्ड से वो 1247 थे। ठीक है, तो पर सीट जो कंपटीशन था पहले 2017 में वो 1.56 था। वहीं ST कैटेगरी में जो वैकेंसीज थी वो 408 थी, क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट 288 थे, और पर स्टूडेंट जो था कंपटीशन वो 0.70 था वैकेंसी पे। ठीक है, अब हम 2018 की बात कर लेते हैं। CHSL में मैंने यहाँ पे सेम तरीके से अरेंज की हुई हैं सारी वैकेंसीज़ को, और हम फिर से SC और ST कैटेगरी की बातें करेंगे। तो यहाँ पे 912 जो हैं वैकेंसीज़ हैं SC कैटेगरी की, और जो जनरल स्टैंडर्ड से क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 1508 हैं। ठीक है, तो पर सीट पे जो कंपटीशन है वो अभी भी 1.65 है जनरल स्टैंडर्ड से क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स का। यहाँ पे ST कैटेगरी में भी आप सेम चीज़ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन SC कैटेगरी में जो है वो 1.56 था, और अब जो है वो 1.65 है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो अब मैं आगे बात करता हूँ आपके लिए कि जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो मैंने देखे 2017 के अंदर 224.5 से ऊपर मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स थे वो 1365 थे, और वहीं जो कैंडिडेट्स हैं 212 से ऊपर नंबर लाने वाले 1212 हैं 2018 के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पे कैंडिडेट्स लगभग लगभग सेम ही हैं, 100 कैंडिडेट्स का केवल फ़र्क है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम पोस्ट मिली थी वो 209.5 पर मिल गई थी 2017 के अंदर। अगर मैं 224 में से 209.5 को घटाता हूँ तो मेरे पास डिफरेंस आता है 14.5 नंबर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रैंक जो है 1365 बन रही है और आप उसमें से 14.5 नंबर भी घटा ले रहे हैं, तब भी आपको कोई ना कोई वैकेंसी मिल जा रही है। तो यही सेम चीज़ मैं 2018 में करके देखता हूँ। 212 से ऊपर जो कैंडिडेट्स थे मुझे पता है, मैं 14.5 नंबर घटाता हूँ तो मेरे पास जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो करीब करीब 197.5 निकल कर आ रही है। ठीक है, ये तो मैंने कट ऑफ एक तरीके से कैलकुलेट करी है। अब मैंने यहाँ पर दूसरा मेथड लगाया है। दूसरे मेथड में मैंने क्या किया है कि 209.5 तो मिनिमम आपको पोस्ट मिल ही रही है, उसमें से जो टाइपिंग के लिए कॉल गई थी वो 199 मार्क्स पे गई थी 2017 के अंदर CHSL में। तो जो ये डिफरेंस है वो 10.5 नंबर का है, और 2018 के अंदर जो है वो आपकी टाइपिंग के लिए कॉल गई है 190 पे, 190.3 पर। ठीक है, तो उसमें मैं 10.5 नंबर ऐड कर रहा हूँ तो वो 200.5 मार्क्स बन रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो दोनों चीज़ों से मैंने कैलकुलेट करके देखी कट ऑफ, वो लगभग लगभग सेम ही आ रही है, 1-2 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, तो यूआर स्टैंडर्ड की जो कट ऑफ है वो मेरी इतनी प्रिडिक्ट हो रही है। अब आप पर एक चीज़ को मान के चलिए, जो CHSL 2018 में टाइपिंग टेस्ट हुआ है और जो 2017 में था, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि पहले जो था वो पेज से आपको टाइप करना पड़ता था, लेकिन अब स्क्रीन पर देख के करना है। तो 2018 में जो डिस्क्वालीफाई होने वाले स्टूडेंट्स हैं टाइपिंग में वो थोड़े कम रहेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो करीब करीब आपकी 4 से लेके 5 नंबर इसमें आप ऐड कर लीजिए UR के लिए। अब मैं बात करता हूँ SC कैटेगरी और UR कैटेगरी में डिफरेंस का। जो UR कैटेगरी को जो मिली थी पोस्ट वो 209.5 नंबर पर मिल गई थी, और SC कैटेगरी को 193 मार्क्स पर मिली थी। तो इन दोनों के जो मार्क्स का डिफरेंस है वो 16.5 नंबर है। वहीं UR और ST कैटेगरी के जो मार्क्स का डिफरेंस है वो 29.5 नंबर है। ठीक है, अब कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि कट ऑफ को आपको अफेक्ट करेंगे। वो ये है कि CGL 2018 के अगर स्टूडेंट्स आपके DV में नहीं पहुंचते हैं CHSL में, तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी नीचे चली जाए उसकी वजह से भी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो शायद DV स्किप कर दें, ये आप देख लेना एक बार। तो मेरे अकॉर्डिंग जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है जो CHSL 2018 की, वो UR की करीब करीब ये रह सकती है। ठीक है, 202 से 205 तक।
और ओबीसी की जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा ओबीसी की कट ऑफ में, क्योंकि आप मान के चलिए जो ओबीसी की वैकेंसीज हैं एक तो रिड्यूस हो गई हैं 2017 की कंपैरेटिवली, और जो है यूआर कैटेगरी से यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई करते हुए ओबीसी भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं इस बार। और वहीं जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ है वो जनरल में से यूआर में से माइनस कर दीजिए आप वन, कितना हमने डिफरेंस लिया था, 16.5 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस लिया था ना हमने, ये 16.5 नंबर का। तो आप अगर इसको रिड्यूस करोगे तो करीब करीब आपकी जो कट ऑफ है एससी की वो ये आएगी। और वहीं आपने एसटी कैटेगरी में 29.5 नंबर का डिफरेंस लिया था, तो आप उसको माइनस कर दिए इसमें से यूआर में से, तो आपको ये कट ऑफ मिल जाएगी करीब। ठीक है, तो आप मान के चलिए ये कट ऑफ रहेगी। लेकिन जो ये कट ऑफ है ये मैं तब प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जब सीजीएल के स्टूडेंट्स अगर डीवी में पहुँच जाते हैं, और अगर मान लीजिए वो डीवी अगर स्किप कर देते हैं तो यही कट ऑफ आपकी -4 मार्क्स और रिड्यूस कर लीजिए, इतनी कम जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप एसएससी से रिलेटेड और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।